दूसरे अध्याय में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा संबंधी जो विशेष सांख्य का ज्ञान है वो प्रदान करते हैं और साथ ही कहते हैं कि तू युद्ध कर और क्षत्रिय का यही धर्म है। इससे अर्जुन के मन में थोड़ा द्वंद्व आ जाता है। वो कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, हे केशव, यदि आपको कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ लगता है तो मुझे क्यों इस घोर कर्म में धकेल रहे हैं? क्यों मुझे बार बार कह रहे हैं कि तू युद्ध कर? इसका उत्तर मुझे दीजिए। और इसी प्रश्न का समाधान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग नामक इस तीसरे अध्याय का प्रारंभ करते हैं। आइए श्रवण करते हैं तीसरे अध्याय का सार। श्रीमद् भगवद गीता तीसरा अध्याय कर्मयोग। दूसरे अध्याय में एक तरफ तो श्री कृष्ण आत्मा को जानने समझने की बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अर्जुन तू युद्ध कर। अर्जुन को लगा कि एक तरफ तो शांति की बात है और दूसरी तरफ घोर कर्म। अर्जुन के मन में बड़ा द्वंद्व पैदा हो गया। तब अर्जुन कहते हैं कि हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ लगता है तो मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हो? ऐसे मिश्रित वाक्यों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। इसलिए मेरे द्वंद्व को मिटाने वाली कोई एक ऐसी बात कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। तब श्री भगवान ने कहा कि हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा कही गई है, जिनमें सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग से है तथा योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है और न ही कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि मिलती है। यह निश्चित है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समय एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि सभी मनुष्य प्रकृति के गुणों द्वारा वशीभूत होकर कर्म के लिए बाध्य हैं। उन्हें कर्म करने ही पड़ते हैं। जो मनुष्य अपनी सारी इंद्रियों को बाहर से तो बलपूर्वक रोक लेता है, बाहर से बुरा खाता नहीं, बुरा देखता नहीं, बुरा सुनता नहीं, बुरा स्पर्श भी नहीं करता, परंतु मन ही मन इन विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी होता है, दंभी होता है, पाखंडी होता है। परंतु हे अर्जुन, जो पुरुष अपने मन से ही इंद्रियों को वश में करता है तथा अनासक्त होकर सारी इंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है, वह मनुष्य श्रेष्ठ होता है। इसलिए तू शास्त्रविहित जो कर्तव्य कर्म कहे गए हैं उन्हें कर, क्योंकि कर्म न करने से तो कर्म करना अच्छा है और कर्म न करने से तो शरीर की जरूरतें भी पूरी नहीं होती। कर्म न करने से तो ये शरीर नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य कर्तव्य कर्मों को करने के अतिरिक्त मोहवशात दूसरे कर्मों में लग जाता है, वही मनुष्य कर्मों से बंध जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर भली भांति अपने कर्तव्य कर्मों को कर। प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं की रचना की थी तथा उनसे कहा था कि इस यज्ञ द्वारा तुम वृद्धि को प्राप्त हो जाओ। यही यज्ञ तुम्हें तुम्हारे इष्ट भोग प्रदान करने वाला बनेगा। तुम इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करो और वे देवता तुम्हें प्रसन्न करेंगे। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इस प्रकार यज्ञ से बढ़ाए हुए इष्ट देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इष्ट भोग प्रदान करते रहेंगे। परंतु जो मनुष्य उनके द्वारा दिए गए भोगों को बिना बांटे हुए भोगता है, वो चोर ही है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले पुरुष सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग केवल अपना
पेट भरने के लिए, केवल स्वार्थ के लिए ही भोजन पकाते हैं, वो पाप के भागी बनते हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्तव्य कर्मों से उत्पन्न होता है। वह कर्तव्य कर्म वेद से उत्पन्न होता है और वेद अविनाशी परमात्मा से। इससे यह सिद्ध होता है कि परमात्मा सदा कर्तव्य कर्मों में, यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो पुरुष इस प्रकार परंपरा से प्रचलित कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करता, वह केवल स्वार्थ के लिए ही इंद्रिय भोगों को भोगता हुआ पाप को प्राप्त होता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करता है, आत्मा में ही तृप्त रहता है, आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है। वह कर्मों के बंधन से बंधता नहीं है, वह कर्तव्य चक्र से मुक्त हो जाता है। ऐसे पुरुष का इस संपूर्ण संसार में कर्म करने या कर्म ना करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता है। ऐसे असंग पुरुष का संपूर्ण संसार के प्राणियों से लेश मात्र भी स्वार्थ संबंध नहीं रह जाता। इसलिए हे अर्जुन, तू सदैव आसक्ति के बिना अपने कर्तव्य कर्मों को करता जा, भली भांति करता जा, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करने वाला मनुष्य परम पद को पा लेता है। इस संसार में जनक आदि जो महापुरुष हुए हैं, उन्होंने भी आसक्ति रहित कर्म करके ही परम सिद्धि को प्राप्त किया था। और लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के ही योग्य है। इस लोक में श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, वैसा वैसा ही सभी लोग आचरण करने लग जाते हैं। वह पुरुष लोक के लिए जो भी प्रमाण स्थापित कर देता है, अन्य सभी पुरुष उसी का अनुपालन करते हैं। हे अर्जुन, मेरा इन तीनों लोकों में कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है, न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है मुझे, तो भी मैं कर्म करता हूं। क्योंकि हे पार्थ, यदि मैं कभी भी सावधान न होकर कर्म ना करूं तो बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। कारण ये है कि ये मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य भ्रष्ट हो जाएंगे, मैं संकरता का कारण बन जाऊंगा और समस्त प्रजा को नष्ट करने का दोष भी मुझ पर ही आएगा। हे भारत, अज्ञानी लोग जैसे आसक्त होकर बड़े चाव से कर्म करते हैं, वैसे ही विद्वान आसक्ति को छोड़कर लोक संग्रह करने के इच्छुक होते हुए कर्म करते हैं। परमात्मा के स्वरूप को जानने वाले ज्ञानी पुरुष को अज्ञानियों में कभी भी भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए। उनकी कर्मों के प्रति श्रद्धा को नष्ट नहीं करना चाहिए, अपितु स्वयं शास्त्र विहित कर्म करते हुए उनको भी अनुसरण करने का मार्गदर्शन करना चाहिए। वास्तविकता तो यह है कि सब प्रकार के कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही संचालित होते हैं, पर जो अज्ञानी लोग जो अहंकार से ग्रसित हैं, सोचते हैं कि इन सब कर्मों का कर्ता मैं ही तो हूं। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला योगी भली भांति जानता है कि वह कर्ता नहीं है, बस गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। ऐसा समझकर उन कर्मों में आसक्त नहीं होता। जो मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं, उन मंद बुद्धि मनुष्यों को ज्ञानी विचलित ना करे। हे अर्जुन, तू मुझ अंतर्यामी परमात्मा में चित्त को लगा तथा सब कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। जो कोई मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का अनुसरण करता है, वो सब प्रकार के कर्मों से छूट जाता है।
परंतु जो लोग मुझ पर दोष लगाते हैं, श्रद्धा नहीं रखते, मेरे मतानुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तू आसक्त हुआ ही समझ। सभी प्राणी अपने स्वभाव के वश में होकर कर्म करते हैं। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। और प्रकृति में प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए हैं। मनुष्यों को उन दोनों के ही वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही उसके मार्ग में विघ्न पैदा करने वाले महान शत्रु हैं। भले ही दूसरे का धर्म भली भांति आचरण में लाया गया हो, श्रेष्ठ लगता हो, पर दूसरे के धर्म से स्वयं का गुण रहित धर्म भी उत्तम है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है। दूसरे के धर्म का पालन तो भय पैदा करने वाला होता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण को बड़ी ध्यान से सुना और फिर पूछने लगे कि हे श्री कृष्ण, कोई भी मनुष्य पाप करना तो नहीं चाहता, पर फिर भी पाप करवाता कौन है? कौन इसे बलपूर्वक पाप में घसीट लेता है? इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम, यह क्रोध ही मनुष्य को पाप में लगाता है, क्योंकि ये दुष्पूर है। कामना कभी भी पूर्ण नहीं होती, तृप्त नहीं होती, ये बढ़ती जाती है। ये बड़ी पापी है, इसको ही अपना शत्रु समझो। जिस प्रकार धुएं से अग्नि, मैल से दर्पण तथा झिल्ली से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही कामना से हमारे अंदर का ज्ञान भी ढका रहता है। हे अर्जुन, ये कामना ज्ञानियों की नित्य वैरी होती है और इंद्रियां, मन व बुद्धि के अंदर यह निवास करती है। यह कामना ही मन, बुद्धि व इंद्रियों के द्वारा ज्ञान को दबा लेती है, ढक लेती है, वह जीवात्मा को आसक्त बना देती है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में कर, फिर ज्ञान व विज्ञान का नाश करने वाले इस काम रूपी पापी को बलपूर्वक मार डाल। हमारे स्थूल शरीर से श्रेष्ठ है हमारी इंद्रियां, इंद्रियों से उच्च है मन, मन से परे है बुद्धि, और बुद्धि से भी जो अत्यंत परे है वह है आत्मा। इस प्रकार उस श्रेष्ठ आत्मा को जानकर बुद्धि के द्वारा अपने मन को वश में करके इस कामना रूप शत्रु पर विजय प्राप्त कर वह इसे मार डाल। इति तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः समाप्तः।